और एक और अहम खबर टीकमगढ़ से, जहां खराब राशन पर कलेक्टर का एक्शन। वितरण केंद्रों पर खराब अनाज जाने से रोका गया। गरीबों को निःशुल्क बांटा जाना था। ये राशन जिले के लिए आया था 1000 क्विंटल अनाज। तो खराब राशन, जिसको लेकर कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। कलेक्टर ने खराब राशन को वितरण केंद्रों पर जाने से रोक दिया। जांच के आदेश दिए गए हैं। गरीबों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, जिसकी क्वालिटी बेहद खराब थी। इस राशन को राशन केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। जिले में 1000 क्विंटल अनाज बांटने के लिए आया था, लेकिन क्वालिटी घटिया थी, इसकी वजह से कलेक्टर ने इसको रुकवा दिया। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे जिले में विभिन्न खाद्य उचित मूल्य की दुकानों में जो है खाद्य सामग्री आती है, और ये सामग्री अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। हाल ही में जतारा में जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से जो खाद्यान्न आया था, उसमें ये ज्ञात हुआ है कि कुछ खाद्यान्न जो था वो ऊपर से ढीला था और उसमें कुछ अंकुरण हो गया था। लेकिन ये खाद्यान्न हमने प्राप्त करने से पहले इसको नोटिस कर लिया था, और जैसे ही ये बात मेरे जानकारी में आई थी, मैंने उसको लेने से इनकार करवा दिया और खाद्य अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जा रही है। शायद ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि ये कहीं दूर से ये खाद्यान्न आता है, इसी तरह से उसमें नमी आई और इस चीज की वजह से ऊपर के हिस्से में कुछ अंकुरण हुआ है। तो ऐसा कोई भी खाद्यान्न जिसमें किसी प्रकार का अंकुरण हो गया था, उसको हमने स्वीकार नहीं किया है, और ट्रांसपोर्टर को और संबंधित एजेंसी को ये बोला है कि इसको रिप्लेस करके हमको जो अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न है वही हमको दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूर्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश, बहुत अच्छी पहले यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से की गई कि जैसे ही पता चला कि ये राशन खराब है, क्वालिटी खराब है, इसको रुकवा दिया गया। अब आगे कब तक वापस राशन केंद्रों पर जो अच्छा क्वालिटी का राशन है वो पहुंचेगा, ताकि लोगों को मिल सके? मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले में जो गरीबों के लिए जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, सार्वजनिक प्रणाली के तहत जो निःशुल्क अनाज वितरित किया जाता है, उसके तहत नर्मदापुरम से 800 से लेकर जीवन 1000 के लगभग जो क्विंटल अनाज आया था, उसको जैसे ही खबर कलेक्टर को लगी कि इसमें अंकुरित है और फफूंदयुक्त अनाज है, तो उसको देखते ही कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम को आदेश दिए, और जो अनाज था वो गोदामों में रखवाया जा रहा था, क्योंकि नागरिक आपूर्ति के निगम की तरफ से आया था और गोदाम में रखवाया जा रहा था। तो उसी तत्काल कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए एसडीएम को भेजा और उसको लेने से इनकार कर दिया और मना कर दिया, और जो एजेंसी है उसके लिए नोटिस जारी किया है, और जो ट्रांसपोर्टर था उसको भी नोटिस जारी किया है। इस तरह के अमानक और फफूंदयुक्त जो अनाज है वो हम नहीं लेंगे, और इस तरह से जो लोगों में, गरीबों में जो बचत होना है, इस तरह घटिया अनाज हम नहीं बांटेंगे, और उसको वापस कर दिया और उनको नोटिस जारी किए हैं, और इसको रिप्लेस कर अच्छा गेहूं देने की मांग की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए, कलेक्टर की इस पहल को सभी लोगों ने सराहा है, अच्छी पहल है। इनका काश देखा जाता है कि जो एजेंसियां हैं, जो गरीबों के लिए निःशुल्क जो अनाज बंटने आता है, घटिया फफूंदयुक्त तमाम अनाज टपा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कलेक्टर की जागरूकता कही जाएगी। कलेक्टर ने जो एक्शन लिया है उसको अच्छा एक्शन है। जी सूर्य प्रकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अच्छी पहल बिल्कुल, क्यों अक्सर गरीबों को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी की खराबी को लेकर और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार ये राशन केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही रुकवा दिया गया और अब सही और अच्छी क्वालिटी का राशन लोगों को दिया जाएगा।